केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। बिहार में अमित शाह सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से नाराज हैं। ललन बाबू का हिसाब करने के लिए अमित शाह उनके क्षेत्र में आज सेंधमारी करेंगे। 3 दशक से ज्यादा वक्त गुजर गया, भाजपा ने कभी इस इलाके में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब अमित शाह ने मूड बना लिया है। अमित शाह ने जिस तरीके से तैयारी शुरू की है, उसके बाद लल्लन बाबू का सीधे तौर पर हिसाब होना शुरू हो गया है। ललन को बेघर करने के लिए शाह ने बड़ा प्लान सेट किया है और इसी प्लान के तहत आज लखीसराय में अमित शाह हुंकार भरेंगे तो नीतीश के ललन पसीना छोड़ेंगे। एक्चुअली जो राजनीतिक उस इलाके की है सरगर्मी तेज हो गई है। दशकों से जिस लोकसभा की सीट पर कभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, उस सीट पर शाह की तैयारी क्या है समझेंगे हमारे सहयोगी तेज प्रताप से। तेज प्रताप उसी इलाके से आते हैं, बेहतर राजनीतिक समझ रखते हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर अमित शाह ने लखीसराय यानी कि मुंगेर लोकसभा पर ही पूरा ध्यान क्यों दिया है। तेज देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो है यह इनका 5वां बिहार दौरा है। अमित शाह इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से बिहार पे नज़र बनाए हुए। अमित शाह खुद बिहार को देख रहे हैं और बिहार के उन इलाकों को देख रहे हैं जहां अब तक पार्टी जो है अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाई, उसको किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ा हो या किसी न किसी से सहयोग करना पड़ा। 12 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है गणेश जिस पर बीजेपी जो है नज़र बनाई हुई है और बीजेपी इन इलाकों में आज तक जो है अपने बूते चुनाव नहीं जीती। उसमें से एक जो है मुंगेर है। मुंगेर में हम बात कर ले 1991 मतलब 1991 से लेकर 2019 तक भाजपा अपने बूते या अपने चेहरे पे आज तक चुनाव नहीं जीते हैं। 1991 की बात करें तो ब्रह्मानंद मंडल जब चुनाव जीते थे तो वो भी जो है किस सहयोग से जीते थे। अगर हम पिछले चुनाव की बात कर ले 2019 की, तो 2019 में लोकसभा क्षेत्र से जब ललन सिंह चुनाव जीत के आए तो ललन सिंह मोदी के नाम पे चुनाव जरूर जीते, मोदी के नाम पे उनको वोट जरूर मिला, लेकिन जो है अपने बूते भाजपा आज तक अपने कैंडिडेट को वहां नहीं उतार पाई है। मतलब आज तक मुंगेर में 3 दशकों में बीजेपी उस सीट पर गठबंधन करते रही है और गठबंधन के उम्मीदवार जीतते रहे या फिर किसी अन्य दल के उम्मीदवार जीतते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीतते रहे। 2014 की बात करें तो मुंगेर सांसद बीना देवी जो है मुंगेर की सांसद बनी थी, लेकिन वो भी जो है एनडीए गठबंधन में बनी थी, लेकिन भाजपा आज तक वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है और भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं आया है जो इसको उम्मीदवार बना सके। लेकिन इस बार जब अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह की खोज वही है कि इस बार खुद और पार्टी के जो कोर कमेटी की बैठक है और बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है गणेश, उसका यही कहना है कि अमित शाह का साफ संदेश है कि इस बार ललन सिंह के लिए खुद पार्टी बीजेपी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ना कि किसी गठबंधन में। मतलब उनका जो सहयोगी गठबंधन कह लें कि पिछले दिन जो ऐलान हुआ पारस की पार्टी कह लें या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी कह लें, मुख्य रूप से यही 2 पार्टी अभी एनडीए में है, लेकिन इन दोनों सहयोगियों से का उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि बीजेपी का उम्मीदवार होगा। अगर बात कर लें तो क्यों बीजेपी ही क्यों आ रही है, तो अब जिस तरह से ललन सिंह खुलेआम हमला बोलते हैं, आप गणेश देखते होंगे कि ललन सिंह आए दिन आप जब उनको कवर करते हैं तो देखते हैं खुलेआम वो बोलते हैं कि अमित शाह और मोदी की सरकार जो है ईडीआई सीबीआई और जितनी एजेंसियां हैं उसको तोता बना के रख रखी है और वो उनका जो क्षेत्र है उसमें काम करने नहीं देती है। और वहीं उसी क्षेत्र से आने वाले विधायक जो है और नेता प्रतिपक्ष कर लें विजय कुमार सिन्हा भी यह आरोप लगाते हैं कि ललन सिंह का उस इलाके में दबदबा है प्रशासनिक से लेकर अन्य चीज़ों में कह ले तो। लेकिन अब जो ललन सिंह का उसका रुतबा जो है ललन सिंह का रुतबा कम करने के लिए अमित शाह वहाँ आ रहे हैं और अमित शाह का ये जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये है कि पहले आप ये तैयार करेंगे कि उस क्षेत्र में उम्मीदवार कौन होंगे और इसके लिए 3-4 नाम जो है चर्चा में है, लेकिन उन अभी फिलहाल उस नामों पर कोई कंफर्म नहीं लगा है, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा गणेश। बिल्कुल, तो तेज लगातार बता रहे थे और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज अमित शाह जब आएंगे
लखीसराय के जिस मैदान में अमित शाह का कार्यक्रम होना है, उसे लेकर क्या कुछ तैयारी किया गया है? देखिए, हम बता देते हैं कि लखीसराय का जो इलाका है वो लखीसराय इलाका शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है, और गांधी मैदान जहां वो रैली करने वाले हैं उसके आसपास की हम इलाके की बात कर ले तो उसके आसपास के हसनपुर गांव है, उसके आसपास में रामगढ़ और कर्रा पैजना गांव होता है, और लखीसराय का टाउन इलाका, और लखीसराय का जो टाउन इलाका है वो मुख्य रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है गणेश। और हसनपुर जहां वो रैली कर रहे हैं उसके आसपास के अगर उसके चौहद्दी की बात कर ले तो वह चौहद्दी शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है, और भाजपा के ही उम्मीदवार वहां से हमेशा लीड करते रहे हैं, चाहे हम विधानसभा की बात कर ले या लोकसभा की बात कर ले। उस क्षेत्र में अमित शाह आज आ रहे हैं और वहां पे जो है रैली कर रहे हैं, तो एक अपार जनसमूह। और अमित शाह की बात कर ले मुंगेर में, तो मुंगेर लोकसभा से ना सिर्फ अमित शाह 5 विधानसभा साधेंगे, बल्कि वो 3 जिलों और टोटल 30 विधानसभा क्षेत्र को वो साधेंगे गणेश। आसपास की हम बात करें तो मुंगेर, बेगूसराय, बाढ़ और जमुई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से लखीसराय के जरिए अमित शाह इन तमाम विधानसभा क्षेत्र को साधेंगे, और इन तमाम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक लोग वहां जुटेंगे, और अमित शाह की जो बातें होंगी, अमित शाह का जो संबोधन होगा, जिस तरह से नीतीश कुमार पर वो हमला बोलेंगे, उससे एक बड़ा संदेश इन कार्यकर्ताओं के पास जाएगा। और जिस तरह से पिछले दिनों कहा गया था, मोदी जब एक सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएं और पोस्टर लगाएं और पेपर चिपकाएं, और पेपर के जरिए बताएं कि सरकार क्या काम कर रही है। तो उसके जरिए आप जो है अमित शाह आएंगे और लोगों को यह संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो तेज प्रताप लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि आज अमित शाह लखीसराय आ रहे हैं। मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में आकर ललन सिंह के औकात बता देंगे। शाह जब गरजेंगे तो निशाने पर केवल मुंगेर ही नहीं होगा, बल्कि आसपास के 3 लोकसभा क्षेत्र भी होगा। अमित शाह ने पूरी प्लानिंग की है कि किस तरीके से मुंगेर के किला को ध्वस्त करना है, तो बेगूसराय और जमुई पर भी बढ़त बनाए रखनी है। 30 विधानसभा सीट पर भी शाह की नज़र होगी, और बिहार में शाह होंगे तो नीतीश और तेजस्वी निशाने पर होंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।